स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी क्लासेस कर रहे हैं और आज इंडियन पॉलिटी का 5वां क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और हमारा संविधान संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों है, इसमें कौन सा प्रावधान संघात्मक है, कौन सा प्रावधान एकात्मक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संविधान में अनुच्छेद से। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान मतलब हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है तो अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है तो भारत का संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में कहा था, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह वकीलों का स्वर्ग है। मूल भारतीय संविधान में, मूल मतलब जो जब बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 460 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ वो 22 भाग हैं। 25 भाग हैं। पहले 22 भाग थे, अभी 25 भाग हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची वर्तमान में है, पहले 8 थे। तो चलिए एक एक करके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अनुसूची एक में क्या कहता है? कहता है भारत के राज्यों व संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम का वर्णन किया गया। अनुसूची 1 में क्या किया गया है? भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुसूची 2 में बताया गया है कि जो हमारे देश में जो पदाधिकारी हैं उनको कितना वेतन और भत्ता मिलेगा। अनुसूची 3 में शपथ के प्रकार और सत्यनिष्ठा के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा में कितने सीट होंगे इसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में करते हैं याद रखने के लिए ATMM, ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम को छोड़कर भारत में जितने भी अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित वो जाति व जनजातीय के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। 5 में इन चारों को छोड़कर और 6 में इन चारों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 7 में बताया गया है क्या? केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियाँ बांटी गई है उसके बारे में। तो संघ सूची बांटी गई है, केंद्र और राज्य जो सूची है उसको 3 सूची में बांटा गया। एक है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय वस्तु है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएगी और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बनाएगी। मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय केंद्र सूची में 97 यानी कि 97 विषय वस्तु थे, समवर्ती सूची में 47 विषय वस्तु थे और राज्य सूची में 66 विषय वस्तु थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय वस्तु हैं, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61 यानी कि राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु है वो कम होते जा रहे हैं, केंद्र सूची में बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब वो राज्य की शक्ति कम होते जा रही है धीरे धीरे। अनुसूची 8 में क्या बताया गया? क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में यानी भारतीय या क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जो अंतिम 4 भाषा मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी उसको 92वां मतलब 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में है कुछ विधायों का विधि मान्यकरण। इसमें कुछ विधायों का विधि मान्यकरण किया गया है और इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची 9 में क्या है कि अगर संसद कोई भी कानून को अनुसूची में 9 में रख देती है तो केंद्र सरकार उसके बारे में उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चला सकती है। ये अनुसूची 9 में बताया गया है।
अनुसूची 10 इसमें दल बदल विरोध या निरोध के संदर्भ में बताया गया है, मतलब दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि जब तक 2/3 सदस्य किसी भी दल को नहीं छोड़ेंगे तब तक उसे मान्यता नहीं मिलेगी। अनुसूची 11 में बताया गया है पंचायतों के बारे में, यानी ग्रामीण स्थानीय निकाय के बारे में, जिसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। अनुसूची 12 में शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जो 74वां संविधान संशोधन यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य सूची में कौन सा विषय वस्तु था जो इम्पोर्टेंट है, समवर्ती सूची में कौन है और केंद्र सूची में। तो राज्य सूची में अदालतें आ जाएगी, राज्य पुलिस आ जाएगी, जिला अस्पताल, सफाई, पंचायती राज, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन तो छोड़ दीजिए, रेलवे, पुलिस, भूमि सुधार, पुस्तकालय, ये सब आती है राज्य सूची में। समवर्ती सूची में क्या क्या आएगी, तो न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पे वन, शिक्षा, परिवार नियोजन, विवाह, दंड प्रक्रिया, ये सब आएगी समवर्ती सूची में। अर्थात इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार पर। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अगर केंद्र सरकार समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया वह कानून निरस्त हो जाएगा। केंद्र सूची के महत्वपूर्ण विषय वस्तु, इसमें भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायुमार्ग, करेंसी, सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और ताल को शामिल किया गया है। ये सब विषय वस्तु कहाँ हैं, तो केंद्र सूची में है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह संघात्मक है या एकात्मक या दोनों है। संघात्मक के लिए क्या लक्षण होना चाहिए और एकात्मक के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोफेसर केसीवियर ने कहा था कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघीय संविधान है, यानी कि आधा संघात्मक दिखता है आधा एकात्मक, तो इसको कहते हैं अर्धसंघीय संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की शक्ति ज़्यादा है। क्या है, केंद्रीकरण की शक्ति ज़्यादा है, सेंट्रलाइज पावर अधिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के टंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संविधान सहकारी संघवाद का एक रूप है। क्या कहा था, भारतीय संविधान सहकारी संघवाद का एक रूप है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो शक्तियों का विभाजन। अगर हम लोग कहेंगे किसी भी देश के संविधान में अगर शक्तियों का विभाजन है तो वो संघात्मक संविधान होगा। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, देखिए, तो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के अंदर अनम्य प्रावधान का होना, ये सब क्या है, तो संघात्मक संविधान का मुख्य लक्षण है। अब एकात्मक संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, तो आपातकालीन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना, ये सब क्या है, तो ये सब एकात्मक लक्षण की बारे में बताता है। दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोगों ने संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, वो एकात्मक और संघात्मक के बारे में चर्चा कर ली और जानकारी प्राप्त कर ली है। कल हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।